जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अधिभूत नाम में सब पत्र लोगों में सर रहता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है कि प्रभु ने और भी एक पुनरुत्थान का पवित्र दिन हमारा आयु में जोड़ दिया। मिलकर के प्रभु का महिमा करने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। हम प्रभु के निकट आने के लिए किसी प्रकार का भी योग्य नहीं था, पर जो यीशु मसीह ने हमें योग्य बनाया। हम लोग प्रभु का हमारे प्रति जो प्रेम है, करुणा है, उनका अनुग्रह है, हमेशा याद करना चाहिए। आज के दिन प्रभु ने हमें दिया और प्रभु का पवित्र उपस्थिति में आने के लिए प्रभु ने कृपा किया। सब प्रभु का अनुग्रह है। तो मानव जाति इतना दुखी और निराश में था, वो प्रभु के निकट कभी नहीं जा सकता था और वो कभी भी मतलब स्वर्ग में प्रवेश कर भी नहीं सकता था। लेकिन प्रभु ने हमसे कैसा प्रेम किया और प्रभु ने कैसा कार्य किया, ये जानना है ना। सामान्य रीति में या मानुष्य की बुद्धि से ये बात समझना असंभव है, लेकिन प्रभु ने हमें उसकी आत्मा देख करके ये बात समझा रहे आज, है ना। प्रभु का आत्मा अगर हम नहीं पाया तो भी ये बात को समझना कठिन है, क्योंकि आपको मालूम है जब पहला कुरिन्थी दूसरा अध्याय उसका 11-12 वचन में मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता। परमेश्वर की बात भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। केवल परमेश्वर की आत्मा। मतलब क्या है कि आज प्रभु ने हमें उसकी आत्मा दे करके हमें उन बातों को हमें समझा रहे हैं। आत्मा पाया हुआ लोग ये बात को समझ सकते, ये बहुत बड़ी बात है। बाकी लोग मतलब उनको समझता ही नहीं, वो जरूर सुनता है, अभी भाषा जानता है, लेकिन उनको लगता है कि मैं भी समझ रहा हूँ, लेकिन नहीं समझेगा, उसको नहीं समझेगा। इसलिए प्रभु का लोग वास्तव में कितना धनी लोग है ना। मैं एक मसीह करके कहना ये बहुत आनंद की बात है, बहुत खुशी की बात है। मसीह कौन है? जिसमें मसीह की आत्मा है। यदि हम मसीह की आत्मा पाया हुआ नहीं है तो हम मसीह के जन नहीं ना। इसलिए जब हम प्रभु की उपस्थिति में, आज हम जब प्रभु की उपस्थिति में हैं, प्रभु हमारे बीच में है और हमें सबको एक ही समय में सबको देख रहे हैं। एक ही समय में हमारा सबका दिल का जरूरत को देखता है, दिल का जरूरत देख करके प्रभु हमसे बात करता है। तो प्रभु को धन्यवाद देता है। जब भी हम आता है तो प्रभु का मेष हमारे बीच में है। ये मेष हमको याद दिलाता है प्रभु यीशु मसीह मुझको कैसा प्रेम किया, कैसा प्रेम किया, अपने आप को देकर प्यार किया, है ना। अपने आप को देने का अर्थ कितना गहरी बात है। जिसने अपने आप को दिया वो हमारे लिए क्या नहीं देगा। पिता ने हमको इतना प्रेम किया, अपने एक तो पुत्र दिया, यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने आप को दिया। ये जानकारी बहुत बड़ी बात है ना। इतना बड़ा प्रेम मसीह लोग, वो प्रेम पाया वो लोग, है ना। इसलिए मसीह प्रभु को मसीह में आता है तो उसी प्रेम हमको खींच कर लाता है ना। सुबेरे उठने के टाइम पर ही हमारा दिल तड़पता है, अभी कब हम पवित्र लोगों के साथ मिल करके प्रभु का महिमा करेगा। एक सच्चा उदार पाया व्यक्ति को संगति की प्रति एक बड़ा तड़प रहता, क्योंकि वहां पर हम पवित्र लोग सब मिल करके हमारे प्रभु का नाम पूजा करता है, उसमें एक विशेष आनंद मिलता, विशेष आनंद मिलता। परंतु प्रियो, हमें इसके लायक बनाने के लिए प्रभु ने कितना बड़ा कार्य किया, ये बात हमको याद करना है ना। हमारे लिए प्रभु ने किया हुआ काम कभी ना भूले। आपको मालूम है इब्रानियों 9:22 में लिखा है, बिना लहू बहा करके मुक्ति नहीं है, छुटकारा नहीं है ना। मुक्ति हमें मिलना है तो लहू बहाना है। भेड़ बकरियों का लहू से हमारा छुटकारा नहीं होता। फिर किसका? एक पापी इंसान का नहीं, पापी इंसान के लहू से भी हमें लाभ नहीं। परंतु प्रियो, ये दुनिया में एकमात्र बलिदान हुआ सारे मानव जाति के लिए, वो बलिदान हमारे प्रभु यीशु मसीह का बलिदान था। इसलिए यीशु मसीह को देख करके यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों ने गवाही दिया, है ना। आप सबको मालूम है, पहला यूहन्ना पहला अध्याय का 29 वचन, देखो ये परमेश्वर का मेमना है, जगत के पाप को देखा, जगत की पाप को, मतलब सारे आदमी पीढ़ी की सारे पापों को, आदमी पीढ़ी में जन्म होने वाला आखिरी मनुष्य का पाप को भी प्रभु ने अपने ऊपर लिया है। हम जन्म होने से पहले हमारे पापों को प्रभु ने अपने ऊपर लिया,
देखा प्रभु ने किया हुआ काम कितना बड़ा है प्रियो। और ये कौन समझ सकता, किसको समझेगा, जिसमें परमेश्वर की आत्मा है। कौन समझेगा, कौन समझेगा, जिसमें प्रभु का आत्मा है, कौन समझेगा, जिसमें प्रभु की आत्मा है, सब लोग बोलो, जिसमें परमेश्वर की आत्मा है। हाँ देखो है, जिसमें प्रभु की आत्मा है वो समझेगा। आप लोग ध्यान मेरी तरफ देखना, हम सब लोग मेरी तरफ देखना है, कहीं इधर उधर मत देखना, बहुत बड़ी बात है प्रिय। तो प्रभु ने इस बलिदान से हमको क्या क्या मतलब साधित किया, कुछ बात मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा। पहली बात आप अभी आपने मतलब देखा, मतलब पहला अध्याय का 7 वचन का भी पाठ, पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय 7 वचन का भी पाठ था। और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, हमें सारे पापों से शुद्ध किया। यीशु मसीह की बलिदान से, इस मेमना के वध होने से हमारे जीवन में सबसे पहले हमें मिला हुआ हमारा कार्य क्या है, हमारे सारे पापों से प्रभु ने हमें धोकर शुद्ध किया। पाप क्षमा पाया हुआ लोग प्रभु का स्तुति करें। कितने बड़ी बात है प्रियो, हमें क्या मिला, पाप क्षमा मिला प्रियो। आज कितनी लोग पाप क्षमा पाने के लिए हिमाचल में भी जाकर के मानो तपस करता, कई साल तपस करता, मिलता क्या, नहीं मिलता है ना। इधर उधर सब जाता ना, कई लोग शिरडी जाता, क्यों जाता, पाप क्षमा पाने के लिए, मिलता क्या, अरे उधर नहीं रखा प्रियो। दुनिया में कहीं भी जाओ, कितना भी जगह जाओ, कितना भी नाम पुकारो, नहीं मिलेगा। पाप क्षमा सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम से है। यीशु मसीह के नाम को छोड़कर पाप क्षमा नहीं प्रियो, है ना। पाप क्षमा पहले हो ना, दूसरा अध्याय का 12 वचन क्या बोलता, हे बालकों मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं। देखा, किसके नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रेज़ द लॉर्ड है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमें पाप क्षमा है प्रियो। पाप क्षमा और कोई भी कामों से नहीं मिलता। देखो आज लोगों को मतलब इस पाप क्षमा पाने का गौरव नहीं समझता। आप सोचो, आपको पाप क्षमा नहीं मिला, आप कहीं भी जाकर के चंगाई भी मिला, पाप में मर गया, सीधा कहाँ जाएगा, नरक में। लोगों को प्रियो चंगाई नहीं, मौत का बाद पाप क्षमा है, पाप क्षमा है सबसे बड़ी बात। प्रभु एक व्यक्ति को देता है तो पहले पाप क्षमा देता। ब्याह कुमार में वो पार्ले इस व्यक्ति को 4 लोग लेकर गया था, जगह सीधा जाने के लिए द्वार में पूरा भीड़ है, ऊपर से लाया छत खोल करके है, नीचे लाया तो प्रभु ने क्या बोला, तेरा पाप क्षमा हुआ। देखा, पहले उनका पाप क्षमा दिया। सुनने वालों को अच्छा नहीं लगा, पाप क्षमा कौन दे सकता, सिर्फ परमेश्वर। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी कृत्य में क्या प्रकट किया, पाप क्षमा देने वाला परमेश्वर नहीं हूँ। देखा, इतना सरल बात है, बहुत बड़ी बात है प्रियो। यीशु मसीह का एक एक काम, यीशु मसीह परमेश्वर है, वो बात को प्रकट करता है प्रियो। हम जिस पर विश्वास किया प्रियो, हम कोई धोखा नहीं खाया, सच्चाई पर विश्वास किया, वही एकमात्र सच्चाई है, उसके नाम से पाप क्षमा है। कितनी बड़ी बात है ना। हमारे जीवन में प्रभु यीशु में विश्वास करके हमने पाप क्षमा पाया। प्रभु यीशु मसीह की बलिदान से मनुष्य का, मानव का जीवन में सबसे पहला जो शादी हुआ वो है पाप क्षमा, क्योंकि परमेश्वर के साथ दूरी करने वाले एक बात पाप था, प्रभु ने हमें पाप क्षमा दिया। दूसरी बात क्या है मालूम है, जब हमारा छुटकारा साधित हुआ, छुटकारा है ना, एफेसियों का पत्री उसका पहला अध्याय उसका 7 वचन, हमको उसने उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। देखा, उसके अनुग्रह के धन के अनुसार हमें क्या मिला, छुटकारा मिला, छुटकारा मिला। मनुष्य के लिए छुटकारा असंभव था, असंभव को प्रभु ने संभव करके दिया यीशु मसीह की लहू बहाने के द्वारा। ओ हम लोग कितना धन्य लोग हैं प्रियो, हम लोग कितना आभार दिल से प्रभु को महिमा देना चाहिए। मनुष्य का छुटकारा कभी भी संभव नहीं था,
कोई भी व्यक्ति, इसलिए लोग बोलते हैं कि कैसा कौन छुटकारा मान पाएगा, छुटकारा असंभव है। वो तो बाइबल भी वही कहता था, असाध्य को संभव बनाने के लिए, असंभव को संभव बनाने के लिए यीशु मसीह दुनिया में आया। देखिए आपको सबको मालूम है, जब 49 भजन संगीत का 7 से 9 तक का भजन, छुड़ा नहीं सकता है, मैंने छुड़ा नहीं सकता या छुटकारा नहीं दे सकता। परमेश्वर को उसके बदले में प्रायश्चित में कुछ दे सकता है, क्योंकि उसके प्राण की छुड़ौती भारी है। उनकी प्राण की छुड़ौती या छुटकारा भारी है, वो अंत तक कभी न चुका अंत तक, मतलब किसी भी कारण संभव नहीं। प्रियो, इतना असंभव का बात को संभव में भाग करके जीने वाले लोग हैं मसीह लोग। हम लोग आनंदित होने चाहिए। मानव के लिए ये दुनिया का कोई भी सम्राट हो, कोई भी ज्ञानी हो, है ना, कोई भी तार्किक हो, कोई भी हो, वो छुटकारा नहीं पा सकता। उसके लिए यीशु मसीह की पवित्र लोगों में उसको आश्रय लेना पड़ेगा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रहना पड़ेगा, इसके अलावा कोई मार्ग नहीं, है ना। इसलिए पत्रोस बोलता है ना, पहला पत्रोस उसका पहला अध्याय उसका 18-19 वचन, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, जो बाप दादों से चला आता है, प्रियो बाप दादों से चला आने वाला चाल चलन को बोलते हैं निगम्मा चाल चलन, है ना। हमें देखना है हमारे पास ऐसा कोई निगम्मा चाल चलन है क्या? निगम्मा चाल चलन तुम्हारा जो बाप दादों से चला आता, उसे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। हाँ, देखा, ये दुनिया का कोई मूल्यवान वस्तु के द्वारा तुम्हारा छुटकारा नहीं हुआ, पर कैसे हुआ? पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। कितना बड़ी बात है, यीशु मसीह की बहुमूल्य लहू से मेरा छुटकारा हुआ, है ना। ये बात हम छुटकारा पाया बोलेगा तो कैसे पाया? हमें गवाही देना चाहिए, मैंने छुटकारा पाया, मैंने उद्धार पाया, मैंने पाप क्षमा पाया। कैसे पाया? प्रभु यीशु के लहू के द्वारा। देखा, इसको बोलने में हमें कितना खुशी होना चाहिए प्रियो, क्योंकि ये सच्चाई है ना, ये हमने पाया ना, एक सच्चा उद्धार पाया व्यक्ति को ये बोलने में बहुत आनंद है, क्योंकि लोग भी वो बात को जाने और पाए, है ना। कितनी बड़ी बात है। और यीशु मसीह ने अपने पवित्र लोगों नहीं बहाया होता तो हमारा छुटकारा कभी भी संभव नहीं था। हम कितना भी अच्छा बनना चाहेगा तो भी हम कभी भी धर्मी नहीं बन सकता था, हमारे ऊपर पाप का लेबल था, हम सिर्फ नरक के योग्य था। पर तो प्रियो, यीशु मसीह हमें प्रेम किया, हमारे लिए अपने पवित्र लोगों बहाया, उस लोगों के द्वारा हमें छुटकारा मिला। और इतना ही नहीं, अब मनुष्य को परमेश्वर से दूर किया, उस मनुष्य को प्रभु ने वापस इस लहू के द्वारा अपने निकट लाया। देखा, प्रभु के लिए भी एक ही मार्ग था, है ना। तीसरा बात एफेसियों उसका 2 अध्याय का 13 वचन, देखा, तुम तो पहले दूर थे मसीह की लहू के द्वारा। देखो, वो बात बहुत बड़ी बात है ना। एफेसियों 2 अध्याय का 13 वचन बहुत सुंदर वचन है। मसीह की तुम पहले दूर थे, अभी मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गया। ओ, कितना निकट हो गया है? एकदम प्रभु को हाथ लगा के पलट पाएंगे, है? इतना निकट आया? अरे उतना नहीं, अंदर आ गया ना। हमारे आत्मा में आकर के हम एक बन गया। अभी इससे बड़ा निकट था क्या? है ना। अभी हमें प्रभु को पकड़ने के लिए कोई दिक्कत है क्या? प्रभु को स्वर्ग से कौन उतार कर लाएगा ऐसा सोच रहा? पाताल में उतर कर कौन उधर से निकाल कर लाएगा सोच रहा? नहीं आना प्रियो। आज प्रभु हमारे अंदर आ गया, वो हमें निकट कराया। इतना बड़ा सौभाग्य है, आज हम प्रभु के निकट भी आ गया, है ना। इतना निकट आ गया, इतना बड़ी बात है। कौन लाया? प्रभु यीशु मसीह की लहू के द्वारा, यीशु मसीह की सूली पर बहाया हुआ उस पवित्र लहू के द्वारा हम प्रभु का निकट आ गया है ना। चारों बात आपको मालूम है, पाप ने इंसान को क्या किया? अशांति में डुबा दिया। आज दुनिया में धन दौलत है, नौकरी है, रहने के लिए अच्छा घर है, बंगला है, महल है, परंतु शांति नहीं। क्या नहीं? शांति नहीं। अशांति का कारण क्या? अब
प्रियो, शांति इधर का दुकान में जाएगा तो, बिग बाजार में जाएगा तो नहीं मिलेगा। शांति कौन दे सकता? शांति प्रभु यीशु मसीह के लहू में है। यीशु की लहू के द्वारा वो शांति हमें मिलता है। ये कितना बड़ी बात है ना। अब पढ़िएगा पड़ोसियों 5 अध्याय 20 वचन। और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा, देखा वो बात ध्यान देना, उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की। देखा, मेल कराया पड़ेगा तो हमें शांति प्रदान किया, हमें शांति दिया, प्रभु के साथ हमें शांति हो गया। इतना बड़ी बात है प्रियो, है शांति यीशु मसीह की लहू की द्वारा। प्रियो, अशांति में डूबे हुए लोग है, उनको प्रभु शांति देता। कौन सा शांति? प्रभु का शांति। यीशु मसीह ने बोला ना, जब यूहन्ना 14 अध्याय का 27 वचन आपको याद है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, संसार देता ऐसे ही क्या? नहीं। प्रभु अपनी शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। अपनी शांति, प्रभु की शांति मैं तुझे देता हूँ। जैसे संसार देता है, संसार देता है, मैं तुम्हें नहीं देता। संसार का शांति टूट जाने वाला है, खत्म होने वाला है। उस शांति में हम ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा। और तो प्रभु बोलता है मेरा शांति, ओ प्रभु जो देता है अनंत काल की बातें भी, वो शांति प्रभु ने हमें दिया है। शांति है कि नहीं? देखो, हमें अशांति में डुबाने के लिए कोई बात आएगा तो भी हमको वो बात क्या करना, अपने पास नहीं देखना। और अशांति की कोई बात आपके पास आ गया, कंधे पर आ गया, सिर पर आ गया, तो क्या करना? हाँ, जब फिलिपियो उसका अगर आ गया तो, क्योंकि दुनिया में रहने के समय में अशांति की वातावरण आपके जीवन में आ सकता है। आ गया तो क्या करना? मार्ग आपको जानना चाहिए। फिलिपियो 4 अध्याय का 6-7 वचन। किसी भी बात की चिंता मत करो। देखा, ये चिंता आकर के लोगों को अशांति में डुबा सकता, टेंशन में ला सकता। कई लोग टेंशन में हो जाता, अज्ञानता का बात है। अशांति की वातावरण आ गया, तुरंत हमें क्या करना चाहिए? परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर की सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब देखा, तब अगर जब तक आप धन्यवाद के साथ प्रभु के हाथ में हैंड ओवर नहीं करेगा, तब तक आपको सतावट में रहना पड़ेगा, आपको अशांति में रहना पड़ेगा। अशांति में रहना अच्छा लगता है? नहीं लगता। शांति में रहना चाहता ना? शांति में रहना है तो प्रियो, तुरंत हमारा विषय को प्रभु के सामने रखो। वो धन्यवाद की पैकेज प्रभु के पास जाने दो, तुरंत आपको क्या मांगेगा मालूम है? परमेश्वर की शांति, परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है। हाँ, देखा, सारे समझ से परे आपको समझ में नहीं आएगा, भर दो, आप शांति में भर जाएगा एकदम। वो इतना अतुल्य शांति है, परमेश्वर का शांति। प्रियो, वो शांति कितने लोगों के पास है? प्रेज़ लॉर्ड। प्रियो, प्रभु के लोग हमेशा वो शांति में रहना चाहिए करके प्रभु की इच्छा है ना। कोई टेंशन ले करके नहीं, प्रभु की उपस्थिति में आने के बाद में भी अब टेंशन के साथ रहेगा तो है ना, प्रभु को कितना दुख रहेगा। शांति दादा के पास आया, शांति के राजकुमार, हमारे यीशु मसीह का नाम क्या है? शांति के राजकुमार। उसके पास आने के बाद में भी अगर आप अशांति में रहे, प्रभु को कितना दुख रहेगा? प्रभु को बहुत दुख रहेगा। इसलिए कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का कोई टेंशन में नहीं रहना। अच्छा, 5वीं बात हम देखते हैं कि मतलब सच्चा एक आराधक हमको बनाया। आपको मालूम है, मतलब प्रभु की आराधना करना कोई हल्की बात नहीं। तो कोई भी समय में लोग प्रभु को सच्चा रीति में आराधना नहीं कर सकता, और तो प्रभु ने हमें सच्चा आराधक बनाया। आराधक बनाने के लिए प्रभु को लहू बहाना पड़ा। यीशु मसीह की लहू अगर नहीं बहाया होता तो हम प्रभु का सच्चा आराधक नहीं बनता। इब्रानियों का पत्री 9 अध्याय उसका 14 वचन। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की आराधना करो। देखा, पवित्र लहू की द्वारा हमें मिला हुआ, हमारे मन में भी आने वाला, तुम वो दोषी है, ये दोषी है, भाभी है, ऐसा कहने वाला हर एक उस प्रकार की उस आवाज को भी हमें पूर्ण रूप में दूर करके सच्चा परमेश्वर की आराधना करने के लिए हमें लायक बनाता है प्रभु यीशु मसीह का लहू का सामर्थ्य। देखिए प्रियो, है ना, उस लहू में
हमें रोज धोया जाना चाहिए। उस रेहू के द्वारा धोया हुआ अनुभव में हम प्रभु की उपस्थिति में रहना चाहिए। बहुत बड़ी बात है प्रियो, आज भी उस रेहू के द्वारा हमें पूर्ण उस शांति में, आनंद में हम प्रभु की आराधना कर सकता, उसके अलावा नहीं। इतनी बड़ी बात है, छठवीं बात, प्रभु ने हमें इतना सब कुछ किया और एक सादा अवस्था में रहेगा ऐसा भी नहीं। हमें प्रभु ने प्रभु के लिए हमें याजक और राजा बनाया। ये कितना बड़ी बात है प्रियो, हमें एक बड़ा पदवी में भी प्रभु ने लाया। आप देखो, कोई लायक ही नहीं था, पर तो हमको प्रभु ने उस अवस्था से सिर्फ एक मनुष्य बन करके नहीं रखा, उसे बढ़ करके बड़े बड़े पदवी दिया। क्या बनाया? अपराध वाक्य 5 अध्याय का 6 वचन, प्रकटीकरण 5 अध्याय का 6 वचन। वो हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। देखा, हमें हमारे राजा और याजक बनाया, हमें राजा और याजक बनाया। ये कितना अनमोल बात है। आज इस दुनिया में हमें याजक का काम सेवा करना है, बहुत बड़ी बात है। आज मैं उस याजक का सेवा करता है कि नहीं? मैंने उधार पाया वो मैं कौन है? मैं प्रभु के लिए याजक है ना। याजक का काम है दूसरों के लिए प्रभु से विनती करना, है ना। वो बहुत बड़ी बात है। हमारे जीवन में हम दूसरों के लिए विनती करता है कि नहीं? विनती करने का महत्व जानता है कि नहीं? कल उपवास प्रार्थना में आया वाला मैंने कुछ बात बताया, वो यूट्यूब में नहीं आया, बाद में आया। प्रेज़ लॉर्ड। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, आज भी प्रभु को ऐसा आज याजक लोग भी विश्वासियों की नहीं उन्हें याजक उधार पाए हुए व्यक्ति, और याजक लोग विश्वासियों की नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि वो प्रार्थना नहीं करता। किसके लिए? दूसरे के लिए। देखो, यहेजकेल 22:30 में लिखा है, ऐसा विनती करने वाला एक भी जन मिलेगा कि नहीं? प्रभु ने मानव के ऊपर दृष्टि करके देखा, एक भी नहीं मिला। कंप्लेंट है। देखा, आज का पीढ़ी कहाँ पहुंच गया? एक भी व्यक्ति को विनती करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए समय नहीं, सब इसी में है। किस बात का? परमेश्वर ने तुझे नियुक्त किया, परमेश्वर ने लोगों से खरीद करके अपनाया और अपने लिए एक याजक बना करके रखा। हम कौन अपना है क्या? नहीं है ना। इतना भी लोग नहीं समझता है। हमको याजक बनाया, याजक का काम नहीं करता, परंतु हम सिंहासन में बैठने के लिए जा रहे हैं। अरे यहाँ पर विश्वास योग्य याजकपन का काम करेगा, पवित्रता का काम करेगा, तभी आप जाकर के वहां पर सिंहासन में बैठेगा। यहाँ का काम नहीं किया तो वो वहां कर आशा करना धोखा है। हर एक पवित्र लोग जानना भी, प्रभु हमें ये दुनिया से अलग करके पिता परमेश्वर के लिए राजा भी बनाया, याजक भी बनाया, पवित्रता भी बनाया। पहला पत्रोस उसका दूसरा अध्याय का 9 वचन, पहला पत्रोस दूसरा अध्याय का 9 वचन। और राज प्रधानी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की नीच प्रजा। देखिए क्या क्या पदवी है प्रियो, क्या क्या पदवी है। परंतु हमें प्रभु ने ये पदवियों क्यों दिया? जब हम ये दुनिया में रहेगा तो प्रभु का गुण प्रकट करना, प्रभु का गुण प्रकट करना प्रियो। आज मेरे द्वारा लोग प्रभु को जानना है, जानने वाला गुण है क्या? हमारे भी वो गुण है क्या? प्रभु का कुछ गुण है क्या? प्रभु का कुछ स्वभाव है क्या? ये हमें परखना चाहिए, है ना। अभी भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, उधार पाने के बाद कितने लोग मैंने उधार पाया, उधार पाने का अर्थ भी नहीं जाना। उधार पाने का अर्थ क्या है प्रियो? मेरे को बहुत जमा मिला, अभी आजाद हो गया सब, अभी मेरा मनमानी, ऐसे ही क्या? नहीं है ना प्रियो। हमको ये बात जरूर जानना। वो पहला कुरिन्थी 6 अध्याय का 19-20 वचन में क्या लिखा प्रियो? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो? देखा, तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। दाम दे करके मोल लिया गया है, इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। जब तक हमें शरीर में रहता है तब तक हमें क्या करना? प्रभु का महिमा करते रहना, प्रभु का महिमा करना। प्रियो, अभी हम लोग प्रभु की उपस्थिति में आया, पर हम ये बात को देखना है, मैं किस रीति में प्रभु को महिमा किया।
मेरा पिछले दिनों के जीवन में मैंने प्रभु का महिमा किया है कि नहीं? क्योंकि प्रभु ने मुझे दाम दे करके अपने लिए मोल लिया। प्रभु ने हमें अपने लिए मोल लिया। उसका 7 अध्याय का 23 वचन, पहला कोरिन्थी 7 का 23। तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, मनुष्य के दास न बनो। देखा, मनुष्य के दास नहीं बनना। बोले का अर्थ क्या है प्रियो? कैसे भी ये छोटा जीवन में मनुष्य को खुश करके, मनुष्य से तारीफ पा करके जीवन नहीं बिताना। और तो आज बहुत लोगों का लक्ष्य क्या है? कैसे भी प्रभु दुखी होगा तो भी कोई बात नहीं, परंतु मनुष्य को खुश करके मैं अपना मतलब निकालूंगा। प्रियो, ये बहुत बड़ा धोखा का मन है क्या प्रियो? धोखा है, धोखा। हमारे जीवन में हमको प्रभु का दास बोलेगा तो वास्तव में वो दास शब्द मेरा नया नियम में भी जो दिया ना, दास नहीं गुलाम है ना, दोनों शब्द है। तो मतलब हम प्रभु का गुलाम है। प्रियो, हमें एक गुलाम, अभी आपको कितनी बात मैंने समझाया, कभी भी आपने अपने आप को बोला प्रभु मैं तेरा गुलाम, है ना? क्योंकि एक गुलाम को अपना इच्छा कुछ भी नहीं रहता प्रियो। और किसी को प्रसन्न करने के लिए भी वो कभी नहीं चाहेगा। उसका एकमात्र लक्ष्य उसका स्वामी को प्रसन्न करना। बहुत बड़ी बात है। नासिक मंडली को गुलाम के बारे में एक नया क्लास लेने की जरूरत नहीं, कई बार मैंने आपको समझाया। प्रियो, आज मैं प्रभु का गुलाम है क्या? अपने आप को, जब रोमियो के पत्र में आपको मालूम है उसका 6 अध्याय का 19 वचन, रोमियो 6। मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्य की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे अभी अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के गुलाम करके सौंपो। देखो, यहाँ पर हमें उस धर्म की गुलाम करके अपने आप को सौंपना है। ये परिभाषा में ठीक से नहीं आया, पर जो वहां पर गुलाम शब्द है, गुलाम होकर के सौंप दो, है ना? वो बात उसका 13 वचन में भी है, 16 वचन में भी है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हमें अपने आप को एक गुलाम करके मैंने सौंपा है क्या? मैं उधार पाया है तो मेरे जीवन में एक प्रभु का गुलाम बन करके मैं जीऊंगा। मेरे जीवन भर मैं प्रभु का गुलाम बन करके रहेगा। प्रियो, आज प्रभु ने हमें कितना बड़ा पद दिलाया प्रियो, उसके लिए प्रभु ने कितना बड़ा दाम चुकाया है। प्रभु ने क्या क्या किया वो भूलना नहीं, है ना? जब प्रकाशित वाक्य उसका 5 अध्याय उसका 9-10 वचन, प्रकटीकरण 5 अध्याय का 9-10 वचन, वे यह नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर तू अपनी लहू बहा करके अपने लहू से हर एक कुल, अपनी लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है, और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राजा और याजक बनाया। देखा दुनिया भर की सारी जातियों से प्रभु यीशु मसीह की लोगों के द्वारा खरीदे हुए लोग कौन है ना? आज हम एक अभी प्रभु ने जो बताया हुआ पद के अनुसार राज पदधारी बोलेगा तो आज दुनिया की रीति में बोलेगा तो पोप के समान पर समझने के लिए पोप भी प्रभु के नाम में नहीं, उनको जाने दो, लेकिन हमारा समझने के लिए बड़ा पदवी है ना? और तो दुनिया से हमको वो पदवी का सम्मान मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा महायाजक को नहीं मिला तो हमको क्या मिलेगा? लेकिन प्रियो, एक बात जानना, हमें नियुक्त किया हुआ वो जो पदवी जो है वो महायाजक का एक मतलब एक बहुत बड़ा राजकीय पदवी है, राजकीय पदधारी है, बहुत बड़ी बात है। ऐसा है तो हमें उसमें कितना विश्वासियों की जीवन बिताना चाहिए। हमको प्रभु ने नियुक्त किया वो बातों में मैं विश्वासियों की जीवन बिताता है कि नहीं, परखना प्रियो। कभी कभी थोड़ा प्रभु के साथ भी बात करके थोड़ी देर बिताओ ना, मैं मेरा नहीं, मैं प्रभु का है, ये तो सब उधार पाए हुए लोग जानता। परंतु मैं आज प्रभु में है क्या? प्रभु के मार्ग में है क्या? प्रभु मुझ में आनंदित है क्या? ये तो थोड़ा परखना चाहिए। नहीं तो देखो, समय हम कभी भी नहीं सोचता, इस समय में पता कट जाएगा। कभी भी श्वास लिया हुआ श्वास, अभी मैं आज दादुन कर रहा था तो क्या हो गया पता नहीं, कहीं ब्लॉक हो गया। आप लोगों का अनुभव आया होगा, जो श्वास नहीं ले सकता ऐसा वो नाली में कुछ ये फंस जाता, मैं श्वास नहीं ले पा रहे,
मैं देखा मेरा पूरा अंग भर गया, सांस ही नहीं ले पा रहे, कुछ तो नाली में बच गया, कैसे बच गया क्या मालूम, कभी कभी ऐसे मतलब होता है, लेकिन वो श्वास नहीं ले पा रहा। मैं हमारा प्रभु आज पुनरुत्थान के दिन में आपके पास आई है, मैं एकदम रेडी, मैं ऐसा बात कर रहा था तो फिर द्वार खुल गया। प्रभु बोला नहीं आज सेवा करना है, प्रभु ने समझ दिया प्रियो। अरे मैं तभी समझा, देखा वो श्वास पर गया ना, और वो श्वास अगर नहीं ले पाया तो उधर ही गिरेगा, उधर ही खत्म। और थोड़ा सा समय और ऐसे रहेगा तो खत्म। मैं आज बेटी को बोला, बेटी तुम लोगों को भी समझ में नहीं आता था, आप लोग उड़ करके आने के टाइम पर मैं उधर ही, आपको भी नहीं समझेगा कैसे क्या हुआ, क्या नहीं पाया, श्वास नहीं ले पाया, बस देखो श्वास का वो नाली भी कहीं बंद हो गया तो खत्म। आपको ऐसा अनुभव हुआ, कभी कभी हंसते हंसते कभी कभी श्वास का कोई प्रॉब्लम होकर के श्वास लेने में प्रॉब्लम पड़ा, फिर कई लोगों ने पानी ला कर दिया, पानी पिया, ऐसे से कई बात आपका अनुभव में, कई लोगों का अनुभव में आया होगा। यो एक बात जानना, हम लोग कितना भी खड़ा रहेगा तो एक श्वास है, देखा। तो प्रभु हमें दिया हुआ दिनों में हम प्रभु का एक गुलाम होकर के प्रभु को महिमा करते रहना हमारे कर्तव्य है। यदि हम वो नहीं किया तो दोषी हम लोग हैं। तो कितना अच्छी बात है ना। मैंने आपको 6 बात बताया और एक बात भी बोलकर खत्म करूंगा। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय का 11 वचन में प्रयोग, ये जीवन की यात्रा में विजय प्रदान करने वाला बात यीशु मसीह के लिए हुए। इस जीवन की यात्रा में हमें विजय जीवन बताने के लिए हमें सहायता करने वाला बात यीशु मसीह के लिए हुए। यीशु मसीह के लेहू के द्वारा हम विरोधी शैतान पर विजय प्राप्त करता। बहुत बड़ी बात है ना, पढ़िए। लेहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। देखा, उस पर बोलेगा तो किस पर? शैतान पर। बहुत बड़ी बात है। हमें शैतान के ऊपर विजय पा करके जीना है तो हमारा कोई भी और सामर्थ्य में नहीं हो सकता। प्रभु यीशु मसीह की लेहू की भरोसा, मैं प्रभु के लेहू से खरीदा हुआ व्यक्ति है। ये शैतान तुझे मुझे पर कोई अधिकार नहीं, क्योंकि मैं यीशु की लेहू से खरीदा हुआ है। मैं प्रभु यीशु मसीह का हूँ। इतना बोलते हो लेकिन होकर चला जाता तो उसको मालूम पड़ता, अरे उसको मालूम है, उसको मालूम है इसके साथ तो मेरा काम नहीं चलेगा, भाग जाता। यीशु मसीह की लेहू का बात आ गया, शैतान वहां पर खड़ा नहीं रह सकता, उसका एकदम घुटना कांपता। इतनी बड़ी बात है प्रियो, हमारे जीवन में हमको मतलब ये समझना है, आज उस लेहू का महत्व हमने जाना है क्या। यीशु मसीह मुझे प्यार करके मेरे लिए अपनी आखिरी बूंद लेहू तक बहाया। ये दुनिया में एक ही व्यक्ति है, जाते जाते बोला सब कुछ पूरा हुआ। प्रेज़ लॉर्ड। यीशु मसीह आखिर में क्या बोला? सब कुछ पूरा हुआ। जो भी पापी के लिए पिता परमेश्वर की मांग था, वो सारे परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा करके हमारा खर्चा प्रभु ने पेड कर दिया। ओ कितना धन्यवाद है। सारे मानव जाति का, सारे पीढ़ियों का, सारे पापियों का, सारे पाप का वो सजा प्रभु ने उठाकर प्रभु ने हमारे लिए पेमेंट कर दिया, पिता को दे दिया और हमें आजाद किया। कितनी बड़ी बात है। उसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना पवित्र लहू बहाया। उस लहू से हमें साधित हुआ या प्राप्त हुआ अनुग्रह के बाद हम लोग देख रहा था। पहली बात क्या देखा? पाप क्षमा मिला। दूसरा क्या देखा? छुटकारा हमको मिल गया। तीसरा क्या देखा? प्रभु की निकट आने दिया। यदि पवित्र परमेश्वर के निकट कौन जाएगा? प्रभु निकट लाते बिना कौन मेरी निकट आएगा? कोई नहीं आएगा। बहुत बड़ी चरण जाना, प्रभु ने हमें निकट लाया। चौथी बात शांति है। हमारे जीवन में प्रभु ने शांति लाया। प्रभु के साथ भी शांति, यहूदियों के साथ भी शांति, आपस में सबके साथ शांति। क्या अनोखा जीवन है प्रियो। शांति वाला जीवन यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमको मिला। पांचवी बात हमने देखा, परमेश्वर का सच्चा आराधक बनाया। छठवीं बात हमने देखा, प्रभु ने हमें राजा और याजक बनाया। ओ क्या पदवी है प्रियो। दुनिया में कुछ बनना है तो दुनिया का क्वालिफिकेशन चाहिए, और तो अनपढ़ लोगों को भी प्रभु याजक बनाता, राजा बनाता। ये प्रभु का कैसा कार्य है प्रियो। ये कौन कर सकता? सिर्फ प्रभु ही कर सकता है ना। आखिर में हम देखा, ये दुनिया में विजय जीवन बिताने के लिए प्रभु यीशु मसीह के लहू प्रभु हमारे लिए दिया है। उस लहू के द्वारा हमें विजय है प्रियो। कितना धन्यवाद है। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज भी प्रभु का लहू है, आज हमें इस विजय जीवन दे करके प्रभु का निकट में आने दिया।
और एक बार मिलकर के उसका आराधना कर पाया, कितना श्रेष्ठ बात है। हम कितना आभारी दिल से प्रभु को महिमा करना चाहिए। तो प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले।